ज़िंदगी भी हमें कई मोड़ दिखाती, मुसलसल सफ़र में हैं। किसकी तलाश है हमें, किसके असर में है, से चले हैं घर से मुसलसल सफ़र में। और आज हम सबसे पहले जाएंगे DHA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र उस खुदा का कि जिसने कायनात को उतना ही खूबसूरत बनाया कि जितना बनाने का हक़ था। ज़िंदगी भी हमें कई मोड़ दिखाती है, ज़िंदगी भी हमें कई अंदाज़ दिखाती है और मुसलसल सफ़र में है। आशुफ्ता चंगेज़ी ने क्या खूब कहा, किसकी तलाश है हमें, किसकी तलाश है हमें, किसके असर में है, जब से चले हैं घर से मुसलसल सफ़र में है। इस वक्त मैं सरज़मीन औलिया, सरज़मीन बुज़ुर्गान मुल्तान में मौजूद हूँ, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। और आज हम सबसे पहले जाएंगे DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। वहाँ पे आम फलों का बादशाह, फलों का शहनशाह, आम का फेस्टिवल हो रहा है, तो हम उसमें शिरकत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आमों की कौन कौन सी वैराइटीज़ वहाँ पे सजाई गई हैं। हम DHA की तरफ बढ़ते हुए, आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा DHA। हम पहुंच गए हैं DHA के मेन गेट पे, जो कि बोसन रोड की तरफ से है। जिनाह गेट इसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, अरीना होटल के, द अरीना। ये DHA की रौनकें ज़ार-ए-कायद की तर्ज पे ये बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज, जो कि एक नहायत खूबसूरत बंदे हैं और सीनियर कमेंट्री करने वाले एक प्रोफेशनल हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन, मेरे दोस्त, प्यारे अजीज़, क्लास फेलो, सब कुछ। Selfie fever is on its peak. ये आपके सामने अरबाज अपने माहिराना निगाह से देखते हुए आमों को। तो हम पहुंच चुके हैं DHA के मेन अरीना होटल में। भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, यहाँ पे तकरीबात भी होंगे, मुशायरे भी होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आम होंगे। आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ आमों की यहाँ पे लगाई गई हैं। ये देखें, किया लॉन्गेस्ट मैंगो। इसका नाम है फजी लॉन्ग। वो बहुत ही नया मैंगो ने मुझे पर्सनली अट्रैक्ट किया है सफ़ेद चौसा के बाद। उस मैंगो का नाम है लाल बादशाह। आप देख सकते हैं बहुत ही नयाब आम है और इसका नाम भी बहुत अट्रैक्टिव है।
हैं एरिना होटल में मैनेजमेंट में मोहम्मद ज़ुबैर, तो उनसे पूछते हैं कि ये तकरीब किस तरह मैनेज की गई है और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे जो किसान भाई हैं उन पर। जी ज़ुबैर साहब, क्या बताना चाहेंगे कि इनका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? ये हमारा ये पत्तल फार्म का है, इंशाल्लाह नेक्स्ट के बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जब आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं अपनी चीज़ें तो उसके बाद आपकी जो सेल है उसमें इजाफा होता है, लोग दिलचस्पी लेते हैं इस चीज़ में? आजकल आप महंगाई का दौर तो देख रहे हैं, महंगाई तो है। हाँ, तो इंशाल्लाह बस चल जाता है गुजारा। अभी हम मौजूद हैं ब्रदर सिमाब शफकत के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आम के पौधे यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इन पौधों को किस तरह यहाँ पे लेके आए हुए हैं और इनका इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी सिमाब। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारी नर्सरी है न्यू एज लीफ के नाम से। तो हम ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है वो प्लांट्स तैयार कर रहे हैं मैंगो के। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि हमारी जो पहली नर्सरीज़ हैं, जो ट्रेडिशनल नर्सरीज़ हैं, वो आम के बागों के नीचे ही तैयार होती हैं। तो उसमें जो है हमारा ये मसला आता है कि हम जब आम के बाग के नीचे जो नर्सरी तैयार करते हैं, तो अगर आम के बाग में कोई बीमारी है तो वो उस नर्सरी में भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। और हमारे उन बागों में भी काफ़ी सारे बागों में सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं, जो कि उन पौधों के साथ नए जब हम बाग लगाते हैं तो उनके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और उनमें एक और मसला आता है कि जब हम पौधा ज़मीन से निकालते हैं नर्सरी में, तो उसकी रूट्स काफ़ी सारी कट जाती हैं, और जब वो नई फील्ड में शिफ्ट होता है वहाँ उसको तकरीबन 30% मोर्टेलिटी हो जाती है। तो उसमें हमें काफ़ी नुकसान होता है उसमें, और पौधा स्टैंड करते करते अपने स्टेबल होते होते वो टाइम ले जाता है। जबकि ये जो हमारी नर्सरी है, इसमें हमने स्पेशल मीडिया यूज़ किया है। उसमें हमारे पास कोकोनट कॉयर है, बगास है, और इसमें सिल्ट होता है। इसकी हम कंपोजिशन बना के पॉलीथीन बैग के अंदर हम पूरा साल पौधे को तैयार करते हैं। उसमें यह होता है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वो बैग के अंदर तैयार हो जाती हैं, और एक रूट बाउल बन जाता है, और रूट वो कट नहीं होती। इसमें यह है कि रूट्स को फिर बीमारी को जो है ना वो रास्ता नहीं मिलता कि वो पौधे के अंदर एंटर हो। तो जब ये फील्ड में शिफ्ट होता है हमारा 1 साल का पौधा, तो उसमें जो है वो प्लांट जैसे ही शिफ्ट होता है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। जबकि जो दूसरा पौधा होता है गाची वाला, उसको अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने में दोबारा तो तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। और इसमें यह है कि हम इसको आजकल स्मॉल ट्री सिस्टम आ गया है कि हम पौधे की हाइट मैक्सिमम 8 फुट तक रखें। तो उसके लिए हम स्पेशल ये तैयार कर रहे हैं, और हम इसकी कैनोपी जो है ना वो भी मेंटेन करते हैं। अब आप प्लांट को देखें कि जिस तरह यहाँ से अगर आ रहा सिंगल स्टेम, आगे इसकी मल्टीपल ब्रांचेज हो गई हैं। मल्टीपल ब्रांचेज होंगी तो आगे कैनोपी बढ़ती जाएगी, तो उससे जो हमारा हाइट ज़्यादा नहीं रखेंगे, 8 फुट तक रखेंगे, और इसमें हम फ्रूट जो है ना वो आराम से हासिल कर सकें। और जो हमारे दूसरे जो ऑपरेशन होंगे, कोई स्प्रे करना है या पेस्ट के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना है, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और फ्रूट हार्वेस्टिंग पे हमारा काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। जब हम बड़े दरख्तों से फ्रूट उतारते हैं वो गिर जाता है। इसमें हमारा फ्रूट का प्लांट का साइज़ छोटा होगा, तो हार्वेस्टिंग में हमें बहुत आसानी होगी, और फ्रूट जो है ना वो तकरीबन 90% जो फ्रूट साइज़ होता है ना उसमें वो सेम होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विसेज के स्टॉल पे, जिसको ब्रदर शौकत अब्बास यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये स्टॉल लगाने का उनका क्या मकसद है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है सोसाइटी को। दरअसल इसमें हम फार्मर को ना आगाह करते हैं कि किस तरह उन्होंने गार्डनिंग करनी है, किस तरीके से लगानी है, और सारा कुछ करना। और जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको हम लेके आते हैं, और यूनिवर्सिटी 2 ब्रांड को लीड कर रही है, एक यूनी फ्रेश और एक यूनी वैल्यू है। जो यूनी वैल्यू जो है उसमें ड्राई मैंगो होता है, जो प्रोसेस होकर इस तरह का चिप्स टाइप में आ जाता है। और दूसरा जो यूनी फ्रेश है उसमें फ्रेश मैंगो होता है, उसको हम मतलब कि लेके आते हैं, ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, पैकिंग करते हैं। ये पैकिंग मटेरियल इस टाइप का होता है। तो इसको हम पाकिस्तान विद इन अ कंट्री भी करते हैं, और विदाउट कंट्री भी मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं।
व्यूअर्स, तकरीबन हमारा व्लॉग तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिफ़्रेशमेंट की तरफ जाएंगे, जो हमने बड़ी मेहनत से वहाँ से ली हैं रिफ़्रेशमेंट, उसकी तरफ जाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं रिफ़्रेशमेंट। तो अब हम अपनी इकलौती बाइक पर वापस जाने का सोच रहे हैं और हम वापस जाएंगे अभी। जी तो व्यूअर्स, हम अपना व्लॉग तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं और दोबारा हम वापस बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये अबू बकर हाल के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं। और आज का ये व्लॉग हम एंड करेंगे मुर्शिद जॉन इलिया के इन अशार के साथ। वो कहते हैं कि दिल ने वफ़ा के नाम पे कार वफ़ा नहीं किया, ख़ुद को हलाक कर लिया, ख़ुद को फ़िदा नहीं किया, और जो भी हो तुम पे मोतरज़ उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया।